स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और जिसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में कार्बन की जो चेन्स इंक्रीज करने के मेथड्स हमने पढ़े थे, डिक्रीज करने के मेथड्स पढ़े थे, और जो लेक्चर सेकंड है उस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जैसे सेम सीरीज के हैं या होमोलॉगस सीरीज जो होती है उसमें हम किसी मेंबर का जो हायर मेंबर्स है या किसी सीरीज का जो हायर मेंबर्स है वो कैसे गेन करेंगे, या किसी सीरीज का जो लोअर मेंबर्स है वो हम लोग कैसे गेन करते हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। जिसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, और जो लेक्चर सेकंड है उसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटर कन्वर्जन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग देखते हैं कि जैसे असेंडेंट में भी देखेंगे और डिसेंडेंट में भी देखेंगे। मीन्स ये है कि इसमें जैसे फॉर्मिक एसिड से हम लोग एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और एस्टिक एसिड से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, या इंटर कन्वर्जन के थ्रू हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ होमोलॉगस सीरीज है। इंटर कन्वर्जन ऑफ होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लिया था, अल्कोहल डिस्कस कर लिया था, एल्डिहाइड डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ये बात आपको याद रखनी है कि जो लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर सेकंड है उनको जब भी आप देखें तो उसमें आप पेन कॉपी से आप उसको नोट करते जाएंगे। तो आप जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपको इंटर कन्वर्जन कुछ ना कुछ आने लगते हैं, और जैसे ही आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये इंटर कन्वर्जन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक्चुअल में ये इंटर कन्वर्जन जो है वो जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं उनको समराइज करके या एक बल्क में इन चीज़ों को यहाँ पे समराइज कर देते हैं, तो ये इंटर कन्वर्जन बन जाते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सबसे सिंपल एसिड ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पहला जो कन्वर्जन रहेगा तो हम लोग पहले असेंडेंट पढ़ते हैं। असेंडिंग जो होमोलॉगस सीरीज में है, अभी हम लोग होमोलॉगस सीरीज में पढ़ रहे हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा, मेथेन से एथेन और एथेन से मेथेन, ये होमोलॉगस सीरीज में हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल डिस्कस किया था, और ऐसे ही हम लोगों ने एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन पढ़ा था, या इंटर कन्वर्जन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिक एसिड इंटू एसिटिक एसिड। अब हम लोगों को ये अप्रोच डेवलप हो जानी चाहिए कि हम लोग जो इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि HCOOH से हमें कन्वर्ट करना है इसको CH3COOH में। तो हमें इसमें क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे फॉर्मिक एसिड में, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, या इंटर कन्वर्जन करते समय आपको ये प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर्मिक एसिड से हमें एस्टिक एसिड बनाना है तो ये कार्बन भी हमें बढ़ाना है और उसी सीरीज में हमें बढ़ाना है। तो कार्बन को अगर इंक्रीज करना है तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि KCN का उपयोग करते हैं। तो KCN का उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, KCN का उपयोग करने के लिए हम इसको एल्किल हैलाइड में चेंज करें। तो एल्किल हैलाइड में चेंज करने के लिए इसको क्या करें, पहले हम इसको अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। तो अल्कोहल में चेंज करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अल्कोहल में अगर हम चेंज करेंगे तो पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें, या हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बनने के बाद हम इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर KCN से रिएक्शन करा देंगे, फिर रिडक्शन करवा सकते हैं, और रिडक्शन करवाएंगे या तो उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एस्टिक एसिड बन जाएगा।
अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब भी हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं, जैसे हमने कहा है HCOOH, इसकी हमने रिएक्शंस करा दी CaOH के होल ट्वाइस से। CaOH का होल ट्वाइस जैसे हम इसको करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम फॉर्मेट में। ऐसे करो HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। अब अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम ऐसे इस टाइप से, अब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं लिखने होते हैं। अब इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में हमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम इसको दो प्रोसेस में ला सकते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं कि जैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम दो प्रोसेस पे ले जा सकते हैं। या तो ऑक्सीडेशन कर दें तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड पहले ही बना रखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम इनको दो प्रोसेस में ले चलते हैं, या चलो पहले एक प्रोसेस ले लेते हैं, तो हमने इसको निकेल और हाइड्रोजन से हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल बन गया। अब एथिल अल्कोहल की रिएक्शंस हमने करा दी किससे, KCN से। KCN नहीं, अभी इसमें हम रिएक्शन इसको एल्किल हैलाइड में चेंज करेंगे, तो इसको हमने करा दी PCl3 से या PCl5 से करा देते हैं। PCl3 भी वही वर्क करता है, PCl3 भी वर्क करता है। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को जो मिलेगा वो हमें मिलने वाला है CH3Cl, इस टाइप से मिल गया। अब CH3Cl में क्या करते हैं, CH3Cl में हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर हम इसमें KCN की रिएक्शन करा देते हैं, KCN की रिएक्शंस अगर हम इसमें कराएंगे तो KCN में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CN में। CH3CN को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, साइनाइड है। तो साइनाइड में हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हम लोग उपयोग कर सकते हैं C2H5OH विथ सोडियम मेटल, है ना, सोडियम एथॉक्साइड उपयोग कर लेते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3CH2NH2। तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पर एमीन्स मिल गया। और एमीन्स को हम लोग ले जाते हैं अल्कोहल में, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये एमीन्स है, और इस एमीन को हमने क्या किया, HNO2 के द्वारा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कोई भी रिएक्शन इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इंटर कन्वर्जन जो होगा वो क्लियर रहेगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर दो कार्बन का हमें अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब CH3CH2OH मिल जाता है। अब एथिल अल्कोहल दो कार्बन का हमें मिल गया, देखो KCN से यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोगों ने इसमें ये करना है कि इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो हम इसको चाहे KMnO4 से या K2Cr2O7 से इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करने पे हम लोगों को क्या मिलता है, तो दो कार्बन का इसमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फर्दर क्या बना देगा, CH3CHO, और ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा CH3COOH। तो ये एक इंटर कन्वर्जन की सीरीज रिएक्शंस हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने ये दे रखे हैं, रीजेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर A दे दिया, फिर ये बनने वाला B प्रोडक्ट दे दिया, या उन्होंने इसमें ऑप्शन B दे दिया, फिर यहाँ पर C दे दिया, फिर यहाँ पर D दे दिया A। तो इस टाइप से उन्होंने ABCD करके भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस इंटर कन्वर्जन से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है। तो हम लोगों को मिल गया फॉर्मिक एसिड से एस्टिक एसिड, एस्टिक
एसिड। ये रिएक्शंस आप 2 से 3-4 बार करेंगे तो ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल साइनाइड, और ये हो जाएगी एथिल एमीन। एथिल एमीन के बाद ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के बाद एस्टैल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एस्टिक एसिड बन जाता है। अब हम लोग इसमें एक और हम लोग यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम दूसरा वे और भी हो सकता है जिसको हम दूसरे पाथ से ले जा सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसके आगे इसको हम दूसरे पाथ से भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इसको नोट कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ तक ये फॉर्मेल्डिहाइड तक आ जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड के बाद हम इसमें और दूसरा रास्ता भी चूज कर सकते हैं एस्टिक एसिड बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब ये भी रास्ता सही है, ये पाथ क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसका अदर वे कि हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड आने तक का ये रास्ता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसको क्या करते हैं RMGX से, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस करा देते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग CH3MgCl ले लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है CH3OMgCl, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट मिला। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो CH3CH2OH है। 2 कार्बन का हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इस अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइज में हम KMnO4 या K2Cr2O7 यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3CHO, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3COOH में। ये पाथ भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एसिटिक एसिड, एस्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से एस्टिक एसिड बनाने की ये 2 पाथ हो जाते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो एस्टिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अब असेंडेंट वाला पढ़ लिया है, अब हम लोग डिसेंडेंट वाला पढ़ेंगे, मतलब अब लोअर मेंबर्स बनाने हैं। अभी हमने एक कार्बन का हायर मेंबर्स बनाया था, अब हम लोग इसमें फॉर्मेशन करेंगे लोअर मेंबर्स का। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग इसमें एस्टिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक पाथ और इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ये अल्कोहल में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम रिड्यूस करेंगे निकल और हाइड्रोजन के साथ, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको KCN से हम, जब भी KCN हो जाएगा, KCN में जब यहाँ पर साइनाइड बन जाएगा तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से भी हम लोग इसको फॉर्मिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। तो सभी ये इंटर कन्वर्जन वैलिड हैं और सही हैं। तो जैसे हम लोग इसमें क्या करें, देख लें, ये वाला इंटर कन्वर्जन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने निकेल और हाइड्रोजन के साथ लिया था, तो यहाँ पर बन गया था CH3OH। और फिर हम लोग इसको क्या कर दें, इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि इसमें हम लोग PCl3 या PCl5 की रिएक्शंस करा देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl, और CH3Cl की रिएक्शंस हम लोग करा देते हैं KCN से। तो KCN में हम लोगों को मिल जाएगा CH3CN, और CH3CN में आप जानते हैं कि कंप्लीट साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को क्या मिलता है, एस्टिक एसिड, या H2O से हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3COOH। तो इस टाइप से हम लोगों को भी फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड मिल सकता है, और ऐसे भी एस्टिक एसिड। आप जो भी रूट इसको सेलेक्ट करना चाहें वो रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस टाइप से भी इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, इस टाइप से भी इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, और इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो भी इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें एस्टिक एसिड से फॉर्मिक एसिड।
नोट कर लिया होगा अब। तो अब हम लोग जो रिएक्शन सेकंड देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन सेकंड है एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है CH3COOH को हमें कन्वर्ट करना है HCOOH में। मतलब अब हमें उसका जस्ट अपोजिट हमें कन्वर्जन चाहिए, लेकिन वहाँ पर रिएक्शंस अपोजिट नहीं हो जाएंगी, ये बात आपको क्लियर याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में जाना है, तो हम लोगों को माइंड सेट कैसे करना है, माइंड मैपिंग कैसे करनी है कि हम लोगों को कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, मतलब होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज में हमें एक कार्बन कम करना है, तो एक कार्बन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एसीटामाइड बनाइए। एसीटामाइड बनाने के बाद इसको ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, तो एक कार्बन कम हो जाएगा, बन जाएगा एमीन। एमीन को हम क्या करें, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बनाने के बाद हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें, एल्डिहाइड बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो बस वही रिएक्शंस आपको याद रखनी है। CH3COOH को हम दो मेथड से हम इसको देख सकते हैं। पहला मेथड हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने अमोनिया उपयोग किया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और एक होता है सिंपली अमोनिया हमने रिएक्ट करा दी, तो इन दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं। अगर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट करती है तो ये बनाता है CONH2, क्लियर। और अगर नॉर्मल अमोनिया रिएक्ट करती है तो ये एडिक्टिव प्रोडक्ट बना देती है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग एक इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये क्या है, एसीटामाइड है। एसीटामाइड को क्या करें, हम लोग Br2 वाटर से, Br2 और NaOH से रिएक्शंस करा देते हैं। तो Br2 से तो यहाँ पर जस्ट एमीन बन जाएगी, एमीन बनाया हमने। ये एक्चुअल में रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनको किस कन्वर्जन से हमें कैसे माइंड मैप बनाना है, बस ये आपको देखना है, जो प्रैक्टिस से चीज़ें आती रहती हैं। अब हम लोगों ने एमीन बनाया है, एमीन की हम क्या करें, नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शंस करा दे रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही रिएक्शंस बोर्ड में आ जाती हैं, और ये ऐसे ही इंटर कन्वर्जन आते हैं। अभी जो और भी डिफरेंट सीरीज में हैं या हेट्रोजीनियस जो उसमें सीरीज में है, वो इंटर कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये एक कार्बन का हमें मिल जाता है एल्कोहल। अब एल्कोहल से हमें चाहिए क्या, एसिड चाहिए, तो इसको हम तुरंत ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हम इसको KMNO4 से KMNO4 या K2Cr2O7 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3CHO, और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे फर्दर, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है CH3, अरे सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक का ये मिलेगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल का HCHO, और हम लोग इसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा HCOOH, मतलब यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड गेन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अल्टरनेट पाथ, या जो दूसरा पाथ है, ये हम लोगों को मिल गया फॉर्मिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि हम इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, इससे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3CONH2।
CONH2 मिला तो बस सेम पाथ वही है, NH2 मिल गया। अब हम इसको Br2 वाटर से रिएक्शंस करा देंगे। Br2 बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ रहता है कि हमने ये करा दिया, जैसे हम लोग इसको ऐसे कर लें कि हम लोगों ने रिएक्शंस ये ले आए और ये रिएक्शंस देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही है, और हम लोग ऐसे करते हुए दोबारा से हम लोग एसिटिक एसिड को गेन कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड में ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एमीन। एमीन क्या है, होमोलॉगस सीरीज में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग हेट्रोलॉगस सीरीज में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक सीरीज से दूसरे सीरीज में कंपाउंड का कन्वर्जन दिखाया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सेम सीरीज में होमोलॉगस सीरीज की बात हो रही है, तो अभी हम लोग होमोलॉगस में देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग हेट्रोलॉगस में भी देखते हैं। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं एमीन में। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इंटर कन्वर्जन ऑफ होमोलॉगस सीरीज में अब हम लोग देखेंगे एमीन पे। तो एमीन्स पे अगर हम लोग बात करें तो एमीन्स में हम लोग बात करेंगे तो होमोलॉगस सीरीज में है तो या तो हायर्स मेंबर्स बनाएंगे या तो लोअर्स मेंबर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शंस है वो हम लोग देखते हैं एथिल एमीन से मेथिल एमीन बनाना या मेथिल एमीन से एथिल एमीन। तो हम लोग देख लेते हैं मेथिल एमीन CH3NH2 से हम लोगों को बनाना है C2H5 CH3CH2NH2। तो हम लोगों को क्या करना है, मेथिल एमीन से हमें कन्वर्ट करना है एथिल एमीन में। मेथिल एमीन को हमें कन्वर्ट करना है एथिल एमीन में। एथिल एमीन में हमें इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्या करें। सबसे पहले हम लोग माइंड मैप बनाते हैं कि हम लोग कैसे इसको इंटर कन्वर्जन करेंगे इसका। तो हमें ये देखना है कि एक कार्बन इसमें हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें KCN का भी उपयोग करना पड़ेगा। KCN का उपयोग कब कर सकते हैं, जब हम लोग एल्कोहल में ले आए। तो एल्कोहल में हम एमीन को कैसे ला सकते हैं, नाइट्रस एसिड से ला सकते हैं। पूरा इंटर कन्वर्जन आपको बिल्कुल सिंपली लगेगा, बस ऐसे आप माइंड मैप बनाएं जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे हमने कहा CH3 से NH2 बनाना है, CH3 से NH2 से हमें C2H5NH2 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं, KCN से। KCN कैसे ला सकते हैं, जब तक हम एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक KCN नहीं आएगा। तो एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करा दें, बस हो गया इंटर कन्वर्जन। तो देखें इसमें फर्स्ट रूट में CH3NH2 है। अब हम लोग इसको क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो हम इसको तुरंत इसमें एमीन की अगर हम रिएक्शंस क्या करें, नाइट्रस एसिड से करा दें, तो नाइट्रस एसिड से एक कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनेगा HNO2। नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करा दी तो यहाँ पर बन गया CH3OH। अब CH3OH के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसमें कर सकते हैं KCN की रिएक्शन, या पहले हम इसमें PCl5 की करा दें, PCl3 की, तभी तो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होगा PCl3 की। तो यहाँ पर बन गया CH3Cl। अब हम लोगों ने करा दी KCN की रिएक्शंस, KCN पोटेशियम साइनाइड की। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट CH3CN हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ले जाना है एमीन पर। तो एमीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम लोग ले जा सकते हैं एमीन पे। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग देखें कि इसको एमीन में ले जाने के लिए, या हम इसको एसिड में कन्वर्ट ना करके हमें बनाना क्या है, एथिल एमीन। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें रिडक्शन करवा देते हैं, किससे, C2H5OH और सोडियम से, सोडियम एथॉक्साइड से हम रिडक्शन करा देंगे। तो इनके बॉन्ड्स जो हैं पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, बन जाएगा CH2
NH2, मतलब यहाँ पर हम लोगों को मेथिल एमीन से हम लोगों को मिल जाता है एथिल एमीन मिल जाता है, एथिल एमीन मिल जाता है। और ये है मेथिल साइनाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी इंटर कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम लोग देखेंगे डिसेंडेंट में, मतलब एथिल एमीन को हमें मेथिल एमीन में कन्वर्ट करना है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एथिल एमीन से हमें मेथिल एमीन पे जाना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एथिल एमीन टू मेथिल एमीन। तो ये याद रखना है। अब हम लोग जो सेकंड कन्वर्जन देखने जा रहे हैं एथिल एमीन टू मेथिल एमीन। अब हम लोगों को करना है एथिल एमीन टू मेथिल एमीन। मेथिल एमीन मीन्स हमको C2H5NH2 को कन्वर्ट करना है CH3NH2 में। क्लियर? ऐसे हम लोगों को ये इंटर कन्वर्जन याद रखना है। देखें कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि हमने C2H5NH2 लिया है। अब हमें इसका एम समझ लेना है कि हमें एक कार्बन कम करना है। कम करने का मतलब या तो हम इसमें सोडा लाइम यूज करें। सोडा लाइम यूज कब कर सकते हैं? जब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर लें। या अब इसमें और दूसरा मेथड हो सकता है कि इसको हम एमाइड बना दें। एमाइड बनाने में फिर वही आपको Br2 वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ेगा, तो इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एसिड तक कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले उपयोग करना चाहिए क्या? नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन का हमें मिल जाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल मिल गया 2 कार्बन्स का हमें। अब हम इसको क्या कर दें? ऑक्सीडाइज कर दें। किससे? K2Cr2O7 विथ H2SO4, मतलब एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये एसिड बना देगा। अल्कोहल में आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमने एक स्टेप कम करके यहाँ पे इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम 2 मेथड पे जा सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करेंगे? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया के साथ NH3 के साथ हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 उपयोग किया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन की एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब CH3 और NH2 में, CH3NH2 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अगर हमने डायरेक्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अमोनिया उपयोग की है, और अगर हम लोग इसमें ओनली अमोनिया का उपयोग करते हैं, तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो अमोनियम एसीटेट मिलता है। अमोनियम एसीटेट मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अमोनियम एसीटेट को क्या कर दें? हीट किया है। हीट किया तो यहाँ से वाटर निकल गया, एमाइड बन गया। तो एमाइड में CH3CONH2 बन गया, एमाइड बना, एसिड एमाइड। अब इस एमाइड में हम लोग क्या करें? Br2 और NaOH की रिएक्शंस करा दें, है ना? हाफ मान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस है ये। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3NH2। तो हम लोगों का मकसद यही था कि हम लोगों को गेन करना है एथिल एमीन से मेथिल एमीन। तो ये हम लोगों को मिल गया मेथिल एमीन, और यहाँ पर भी हमको मिल गया मेथिल एमीन। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो हम लोगों ने लगभग होमोलॉगस सीरीज के सभी इंटर कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं।
जिसमें हम लोगों में लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकंड है और ये लेक्चर जो थर्ड चल रहा है, इसमें हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज़ के सभी इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस, किसी भी कंपाउंड में उसका नेक्स्ट कंपाउंड बनाना, मतलब हायर जो मेंबर्स है उसका फॉर्मेशन या लोअर मेंबर्स है उनका फॉर्मेशन, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सब कंप्लीट कर ली हैं। अब आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ देखेंगे हेटेरोलॉगस सीरीज़ के। हेटेरोलॉगस सीरीज़ का मतलब डिफरेंट सीरीज़ में हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट सीरीज़ में। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिफरेंट सीरीज। इन डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज। अब डिफरेंट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट सीरीज में हम लोगों को ये याद रखना है कि जैसे एल्केन से हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एल्केन का एल्केन में कन्वर्ट कर रहे थे अभी तक जो होमोलॉगस में था। अब हम लोग क्या करेंगे? एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे या एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक्चुअल में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं ये उसका एप्लीकेशन है। आपने अगर ये वाला जो आप सीखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर फर्स्ट सेकंड और ये लेक्चर कंप्लीट देखना होगा, तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट सीरीज में है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंटर कन्वर्जन और देख लेते हैं जो बेसिक हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एथिलीन को हम एसिटिलीन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब पहले हम सीरीज कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे एल्केन है तो एल्केन में एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, तो ऐसे अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें देख लें। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया कि हम लोगों ने पहली जो रिएक्शंस ली है वो हम लोगों को कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हमें कन्वर्ट करना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, मतलब एथीन से हमें एसिटिलीन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें CH3 या CH2 कहा हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें हम लोग एडिशन करा देते हैं। एडिशन किसका करा दें? ब्रोमीन का रिएक्शन करा देते हैं। ब्रोमीन का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH2Br और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड में ऐड हो जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये एडिशंस की रिएक्शंस देते हैं। अब इनकी हम रिएक्शंस अमोनिया के साथ सोडामाइड से कराते हैं। अमोनिया के साथ सोडामाइड से NaNH2 और विथ अमोनिया गैस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अगर ये सोडामाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर इनके ये Br ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब हमें मिल जाएगा एथीन मिल जाता है। इस टाइप से हम लोग इसमें याद रखना है। लेकिन ये Br2 जो रिएक्शंस होती है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ये वाटर में रिएक्शंस नहीं होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो जो नॉन पोलर हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है और हम इसको इस टाइप से इसमें देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस में हम लोग अगर देखेंगे तो एथिलीन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। एथिलीन से हमें क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड। एथिलीन से 1 मिनट फार्मूला लिख दें। एथिलीन से हमें बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन से हमें कन्वर्ट करना है फॉर्मेल्डिहाइड में, HCHO में। तो एथिलीन में हम क्या करें? एथिलीन जैसे हमने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो आप उसमें आप जब भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं, ओजोनोलिसिस का मतलब ये है कि हमें एक कार्बन कम का देखना है, तो इसमें हम लोग ओजोन की रिएक्शन करा देते हैं O3 से। तो जो बनने वाला ओजोनाइड है वो देखें इस टाइप से, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आ जाएंगे, ऑक्सीजन ये, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये
इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया एथिलीन ओजोनाइड। एथिलीन ओजोनाइड की अगर हम रिएक्शन जिंक और वाटर से रिएक्शंस कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो ये जो ओजोनाइड हैं वो इस टाइप से ब्रेक हो जाते हैं। ये रिएक्शंस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं इसी इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी हैं। जैसे व्हाट हैपन व्हेन में ये सभी रिएक्शंस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया HCHO। HCHO के हमें 2 मोल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया HCHO के हमें 2 मोल्स मिल गए। और इसमें बाई प्रोडक्ट लिखना नहीं होता है, अदरवाइज अगर हम बाई प्रोडक्ट लिखेंगे तो जिंक में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाटर में चला जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम और देखते हैं जो रिएक्शंस हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं और इसकी कुछ रिएक्शंस इंटर कन्वर्जन में। तो हम लोग देखेंगे इसमें इंटर कन्वर्जन में हम कुछ रिएक्शंस ऐसी देखते हैं, जैसे प्रोपिलीन है मतलब एल्कीन है, एल्कीन को हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में, तो एल्कोहल में नॉर्मल एल्कोहल है, मतलब इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है, 2nd डिग्री एल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करें, इसमें हम लोग या तो हम इसमें रिएक्शंस करा देते हैं हैलोजन की, तो हैलोजन की कराएंगे तब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की होगी। अब इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें HBr का एडिशन करा देते हैं। क्योंकि HBr का जब भी एडिशन होगा तो इसमें हैलोजिनेशन हो जाएगा, हैलोजन ऐड हो जाएगा, फिर हम उसमें एल्कोहल ऐड करने के लिए हम एल्कोहल OH ग्रुप लाने के लिए हम इसमें रिएक्शंस करा देंगे KOH की, एक्वस KOH। ये बात याद रखना है, इसके पहले के लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो KOH होता है 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक एक्वस KOH मतलब वाटर में सॉल्यूशंस बना हो, दूसरा एल्कोहलिक KOH। दोनों के वर्क बहुत डिफरेंट होते हैं। एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता है, जबकि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हमने नॉर्मल कंडीशंस में ये HBr की रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर आपको रूल याद होगा, मार्कोनी कॉफ रूल जो होता है वो यहाँ पर ऐड होगा, तो इस पर ऐड होगा, मतलब कार्बन 1 2 3, तो कार्बन 2 पर अगर ऐड होगा तो हमें 2nd डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे इसमें, चलिए देख लेते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो CH3CH और यहाँ पर हम लोगों को Br मिलेगा और यहाँ पर मिल जाएगा CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम अगर एक्वस KOH अगर हम एक्वस यूज करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3CHOH CH3। तो ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब ये 2nd डिग्री अल्कोहल हमको मिल जाता है। जबकि अगर हम इसकी रिएक्शंस यहाँ पर अगर हम इनकी रिएक्शंस किससे कराते हैं, HBr से तो कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस रख दे रहे हैं H2O2 की। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है या सोडियम परऑक्साइड भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो CH3CH2Br है, ब्रोमीन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्वस KOH उपयोग करने पर यहाँ से KBr रिमूव हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोगों को CH3CH2 और CH2OH। तो ये हम लोगों को नॉर्मल एल्कोहल मिलता है ना, नॉर्मल नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल मिल जाता है, प्रोपिल अल्कोहल मिल जाता है। इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि ये इंटर कन्वर्जन में यूज होने वाली जो रिएक्शंस हैं इनको हम लोग किसी नॉर्मल प्रैक्टिस से कर करके ये इन चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं। इसको नोट कर लें,
फिर हम लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि ये HBr है नॉर्मल कंडीशन में और ये HBr है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो हमें सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलता है, जबकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में खैरास इफेक्ट लगता है जो कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहलाता है। तो इसमें हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो अब हम लोग देख लेते हैं और एक रिएक्शंस को। ये रिएक्शंस हम लोगों को एक्चुअल में, जैसे हमें एसिटिलीन से हमें बेंजीन बनानी है, तो ये डिफरेंट सीरीज क्या है, हेटेरोलॉगस सीरीज है। तो एसिटिलीन से हमको बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH से हमें कन्वर्ट करना है इसको बेंजीन में। तो बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेड हॉट, और इसका एरो हम थोड़ा सा दूर बना दे रहे हैं, रेड हॉट Cu और आयरन ट्यूब चाहिए होती है हमको। जब भी हम एसिटिलीन को या एथाइन को रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब में फ्लो करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है C6H6, मतलब बेंजीन मिल जाता है। इसको हम एरोमेटाइजेशन या साइक्लाइजेशन की रिएक्शंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एलिफेटिक है और यहाँ पर ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटाइजेशन कहलाता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर एसिटिलीन के 3 मोल्स यूज होते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाता है बेंजीन मिल जाता है। जैसे अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इसकी रिएक्शन समझ लें कैसे हो जाता है। तो हम लोग देखें अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हम लोग यहाँ देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हम लोग देखें यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, रेड हॉट Cu ट्यूब में हमने इसका फ्लो करा दिया। तो इनके जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसे इस टाइप से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, इस टाइप से। तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग जैसे ही होती है तो इनकी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, तो इनमें सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। ये बॉन्ड खुलेगा, ओपन होगा, तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डबल रहेगा। यहाँ से एक बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। तो हमको ओवरऑल जो मिलने वाला मॉलिक्यूल है तो CH, इसके बाद हम लोग देखते हैं CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड CH, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH। तो ये ओवरऑल हमको मिल जाता है बेंजीन का मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक और रिएक्शंस जिसको हम लोग एल्काइन से हम लोग एल्कीन में रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं तो वो एल्काइन में अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, या एसिटिलीन है, एसिटिलीन को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम विद हाइड्रोजन गैस, तो इसमें आपको रिड्यूस करके वो एल्केन दे देता है। लेकिन हम लोग अगर लिमिटेड या कंट्रोल्ड रिडक्शन कराना चाहते हैं तो लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट पैलेडियम मेटल के साथ और लेड एसीटेट के साथ उपयोग होता है, जिसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसमें एल्काइन जो होता है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको नोट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं रिडक्शन। एक हो गया होगा नोट। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को कन्वर्ट करना है CH3CH को कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी इसका रिडक्शन कराते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, अगर हम लोगों ने रिडक्शन नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से करा दिया तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एल्कीन्स नहीं मिलेगा।
तो ये इसलिए आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसमें कैटलिस्ट यूज होता है जिसको हम लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं। लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट पैलेडियम के साथ, और इसके साथ उपयोग किया जाता है लेड एसीटेट पीबी। इसको हम लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं। तो लिंडार कैटलिस्ट जो होता है ये एल्काइन को कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम एल्काइन में यहाँ पर हम निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ अगर हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये एल्कीन में नहीं, ये एल्केन में फर्दर रिड्यूस हो जाता है। अगर हमें एल्कीन में रिडक्शन करना है तो यहाँ पर लिंडार कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। अब हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं, इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं एक और रिएक्शंस। अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग एक इंटर कन्वर्जन इसमें देखेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसीटिलीन से हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। एसीटिलीन से मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH से हमें बनाना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब यहाँ पर C2H5OH हमें गेन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये एल्काइन है और ये अल्कोहल है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम लोग इसमें क्या करें, सबसे पहले इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें हम लोग वाटर की रिएक्शंस कराते हैं, एडिशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन के लिए, वाटर के लिए यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और यहाँ पर मरकरी सल्फेट HgSO4 उपयोग करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर OH आने लगेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर समझने के लिए देख लेते हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पर H आयन और यहाँ पर OH, दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर H आयन और यहाँ पर OH। तो एक कार्बन में दो या दो से अधिक OH ग्रुप सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए जब भी इस कार्बन पे ये दो OH इस टाइप से लगेंगे, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर भी OH, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और बन जाता है CHO। तो हम लोगों को यहाँ मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा CH3CHO होगा। क्लियर? ये चीज़ आपको नोट करके याद रखना है कि किसी भी कार्बन में 2 या मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप सर्वाइव नहीं करते हैं। जब भी आ भी जाते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 और मोर देन 2 तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। वही केस आपको साइनाइड में देखने को भी मिलता है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है, अल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करा देते हैं। तो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, H आयन का उपयोग कर लेते हैं, या इसी को हम लोग निकिल प्लेटिनम पैलेडियम विथ हाइड्रोजन गैस कर देंगे, निकिल विथ हाइड्रोजन गैस। तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर OH मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों को मिल जाता है ये एथिल अल्कोहल। कहाँ से, एसीटिलीन से हमें मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। तो इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें एसीटिलीन से बनाना होगा, एसीटिलीन से हम और भी दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं, या हम लोग इसी में एथेन से अगर बनाना चाहेंगे फॉर्मिक एसिड, एथेन से हमें बनाना होगा फॉर्मिक एसिड। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग जो इंटर कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो हम लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम लोगों ने जो रिएक्शंस सेलेक्ट की है उस रिएक्शंस में हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें सीरीज का भी कन्वर्जन है और कार्बन की भी, इसमें लोअर कार्बन्स बनाने या लोअर मेंबर्स बनाने हैं या हायर मेंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर असेंडेंट, डिसेंडेंट और
इंटर कन्वर्जन भी है, सीरीज का भी इंटर कन्वर्जन है। तो जैसे हम लोग कहेंगे एथेन से हमें फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो एथेन से फॉर्मिक एसिड बनाने में आप समझ सकते हैं कि हमने कहा है CH3 से, ये एथेन से हमें बनाना है HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनाना है। अब हम लोगों को एम पता चल गया कि हम लोगों को एथेन से फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर सीरीज भी कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पर एक कार्बन भी हम लोगों को कम करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें तो माइंड मैप कैसे बनाते हैं, माइंड मैप ऐसे बनाएंगे, जैसे 2 कार्बन से हमें 1 कार्बन पे आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको एसिड तक ले जाना होगा। एसिड में क्या करेंगे, एसिड में हम इसको अमोनिया से रिएक्शंस करके हम इसको एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अमोनिया के साथ H2SO4 उपयोग करके इसको हम एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमीन को फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करा के हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के हम लोग एसिड पर जा सकते हैं। तो इसमें 1 कार्बन कम भी हो जाएगा और आपको सीरीज भी इंटर कन्वर्जन मिल जाएगी। तो देखते हैं CH3 इसकी हमने रिएक्शंस करा दी Br2 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2 Br मिल गया। अब हम लोगों को KCN या ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें ले जाना है इसको अल्कोहल में हमें रिएक्शंस में कार्बन कम करना है लोअर में, तो हम लोग क्या करें, इसमें अल्कोहल में ले जाएं। तो अल्कोहल में क्या करेंगे, हम इसकी एक्वस KOH से रिएक्शंस करा दें, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोअर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल मिल गया। अब अल्कोहल को हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर लिया। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम K2Cr2O7 का उपयोग करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3COOH। अब हम इसको 2 मेथड से उपयोग कर सकते हैं, देख लें दोनों मेथड्स। अब हमें क्या करना है, पहले हम लोग एक मेथड पे चलते हैं। तो हम लोग इस पर क्या करें, हम लोग ले चलते हैं इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दी। अमोनिया से रिएक्शंस कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3COONH4 मिल गया। अब हम लोग क्या करें, इसको हमने हीट करा दिया। हीट करने के बाद हम लोगों को मिल गया CH3CONH2। इसकी हमने रिएक्शंस करा दी Br2 और NaOH से, तो हम लोगों को मिल गया CH3NH2। अब यहाँ पर कार्बन तो कम हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीरीज भी कन्वर्ट करनी है। तो सीरीज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बनाना क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में हम लोग इसमें एमीन में हमने रिएक्शंस करा दी HNO2 से, नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस कराते हैं। HNO2 से रिएक्शंस कराने के बाद हम लोगों को मिल जाता है CH3OH। अब OH को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइज कर लेने के लिए हम KMNO4 का उपयोग करेंगे। तो KMNO4 उपयोग करके हम इसको ला सकते हैं 1 कार्बन के HCHO में। पहले हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें HCHO में, और इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा HCOOH। इस टाइप से इस रिएक्शन का पूरा इंटर कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, या आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये पूरा आसानी से रोड मैप इसका तैयार किया जा सकता है। हाँ, इसका और भी एक शॉर्टकट मेथड है। देखें, जैसे हमने यहाँ पर ये रिएक्शंस ली थी, इस रिएक्शंस में हम लोग अमोनिया गैस के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 उपयोग कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे CH3NH2। अब NH2 से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड HNO2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा CH3OH, और CH3OH को हम लोग क्या कर देंगे,
ऑक्सीडाइज कर देंगे तो इसमें डायरेक्ट हम एक स्टेप इसमें एल्डिहाइड नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ भी फॉर्मिक एसिड हम लोगों को मिल सकता है, यहाँ भी फॉर्मिक एसिड मिल सकता है। इन दोनों में से कोई भी हम रूट को सेलेक्ट करेंगे तो हम आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो अब इसको नोट कर लें, हम लोग देखते हैं एक और रिएक्शंस। तो अब हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं। अब हम लोग जो रिएक्शंस देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं मेथेन से एथिल अल्कोहल। मेथेन से एथिल अल्कोहल हम लोगों ने कहा है CH4 से हमें बनाना है C2H5OH। ये हमारे लिए एम मिला है। अब हम लोग इसमें माइंड मैप कैसे बनाएं? एक कार्बन बढ़ाना भी है और इसमें सीरीज का भी इंटर कन्वर्जन करना है। तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले हैलोजिनेशन कराएं। जब भी एल्केन हो तो इसका हैलोजिनेशन करा दें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो हमें KCN यूज़ करना पड़ेगा। तो KCN के लिए हमें एल्किल हैलाइड चाहिए। तो हम लोगों ने किया CH4, इसमें हम लोगों ने Br2 से रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पर बन गया CH3Br करा दी। अब हम इसकी रिएक्शन KCN से करा देंगे, KCN से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3CN। अब इसमें क्या करा सकते हैं? इसमें रिडक्शन करवा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एसिड में नहीं, अल्कोहल में चाहिए। तो एसिड में अल्कोहल, अगर अब आपको अल्कोहल चाहिए तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए निकिल विथ हाइड्रोजन गैस या C2H5OH विथ सोडियम मेटल यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3CH2 और NH2, एमीन मिल गया। अब एमीन में हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस कराएंगे तो उतने ही कार्बन का हमें अल्कोहल मिल जाता है। बस हो गया। HNO2 की रिएक्शंस 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें मिल जाएगा CH3CH2OH। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि इनका इंटर कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। मेथेन से हमने एथिल अल्कोहल गेन कर सकते हैं। अब हम लोग एक और देख लें इंटर कन्वर्जन, जिसको हम कह सकते हैं मेथेन से हमें एस्टिक एसिड हमें गेन करना है। मेथेन से, चलिए देख लेते हैं इसको भी, यहाँ भी मेथेन से हमें एस्टिक एसिड गेन करना है। तो सेम मेथेन से एस्टिक एसिड ऐसे भी, या आप यहाँ से देखो मेथेन से एस्टिक एसिड, ये ऐसे मेथेन से अगर एस्टिक एसिड पे जाना है तो मेथेन से यहाँ तक ये प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन इसको हम लोग क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज कर देंगे तो आप जानते हैं कि कार्बन जब भी ये अमोनिया बाहर निकाल देगा और एक कार्बन में यहाँ पर 3 OH आएंगे। जैसे साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? N है, तो ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर OH, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा OH, तीसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो तीसरा OH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर H H और H, तो ये अमोनिया बन जाता है। और जबकि यहाँ पर इस कार्बन में 3 OH आ जाते हैं, 3 OH आ जाते हैं। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और COOH बना देता है। तो ऐसे हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये बन जाएगा CH3COOH। तो ये हमें मेथेन से मिल जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम लोगों को गेन हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ और रिएक्शंस। एक रिएक्शंस और देख लेते हैं। जैसे मेथिल आयोडाइड से, अगर हमें मेथिल आयोडाइड से कन्वर्ट करना है हम लोगों को एसिटिक एसिड में, ये नॉर्मल रिएक्शंस है। मेथिल आयोडाइड है
अब हमें एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग केसीएन से रिएक्शंस करा देंगे। केसीएन से रिएक्शन कराने के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ये लगभग हम लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन हम लोग और भी इसमें एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें आपको और ढेर सारे जो बोर्ड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इंटर कन्वर्जन के, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस इंटर कन्वर्जन में हम लोगों ने इसमें सेम सीरीज के भी इंटर कन्वर्जन देखे हैं और डिफरेंट सीरीज के, लेकिन डिफरेंट सीरीज के हम लोग अभी और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखें जैसे एथिल ब्रोमाइड से है, एथिल ब्रोमाइड से अगर हमें कन्वर्ट करना है एथिल एमीन में, तो एथिल एमीन में कल हमने हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शंस बताई थी। हाइड्राजोइक एसिड जो होता है HN3 होता है जो एमीन बनाता है। तो एमीन भी इस टाइप से जब भी कोई रिएक्शंस करता है तो जितने भी इसमें इंटर कन्वर्जन बताए गए हैं उन रिएक्शंस को आप कंप्लीट तरीके से रिवाइज करके बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लें, तो इन चीज़ों में हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लियर तरीके से इसको देख लें और समझ लें।